नमस्ते पार्थ, मुझे खुशी है कि तुम दर्शन शास्त्र में रुचि रखते हो। तुम्हारा सिलेबस बहुत दिलचस्प है, खासकर बारूक स्पिनोजा के दर्शन पर। हम एक एक करके हर विषय पे बात करेंगे। घबराओ मत, मैं हर चीज को बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। बारूक स्पिनोजा, अद्वैतवाद और पदार्थ। बारूक स्पिनोजा, मोनिज्म एंड सब्सटेंस। पार्थ, सबसे पहले हम स्पिनोजा के दर्शन की नींव पर बात करते हैं, अद्वैतवाद, मोनिज्म और पदार्थ, सब्सटेंस। अद्वैतवाद का मतलब है एक। स्पिनोजा के लिए इस ब्रह्मांड में केवल एक ही वास्तविक चीज है और वो है पदार्थ। पदार्थ वो है जो अपने अस्तित्व के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करता। ये अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र है। ये किसी भी चीज से बना नहीं है, बल्कि हर चीज इसी से बनी है। सोचो, अगर तुम एक घर बना रहे हो तो तुम ईंटों और सीमेंट पर निर्भर हो, लेकिन पदार्थ किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। यह स्वनिर्मित है। बिल्कुल, यही अद्वैतवाद है। स्पिनोजा के अनुसार केवल एक ही पदार्थ है और वो है ईश्वर। ईश्वर या प्रकृति, गॉड और नेचर। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पर आते हैं, ईश्वर या प्रकृति, देउस सिवे नचुरा। स्पिनोजा के लिए ईश्वर और प्रकृति एक ही हैं। वो ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते जो दुनिया से अलग है और उसे नियंत्रित करता है, बल्कि ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हर पेड़, हर जानवर, हर इंसान, हर ग्रह, सब कुछ ईश्वर ही है। ये विचार भारतीय दर्शन के अद्वैत वेदांत से काफी मिलता जुलता है, जहाँ ब्रह्म को सब कुछ माना जाता है। ये पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण से अलग है। स्पिनोजा के लिए ईश्वर कोई जादूगर नहीं है जो ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकता है। वो खुद ब्रह्मांड के नियम हैं। उदाहरण, सोचो, एक गणितज्ञ और गणित के नियम। गणितज्ञ अलग हैं, लेकिन नियम उनके काम का हिस्सा हैं। स्पिनोजा के लिए ईश्वर और प्रकृति के नियम एक ही हैं। एक नदी का बहना, एक फूल का खिलना, गुरुत्वाकर्षण का नियम माइनस, ये सब ईश्वर का ही हिस्सा है। पदार्थ के गुण और अवस्थाएं, एट्रीब्यूट्स एंड मोड्स। पार्थ, स्पिनोजा ने बताया कि इस एक पदार्थ यानी ईश्वर के अनंत गुण, एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हम इंसान अपनी सीमित बुद्धि के कारण केवल दो गुणों को ही समझ पाते हैं, सोच, थॉट, और विस्तार, एक्सटेंशन। विस्तार, एक्सटेंशन का मतलब है वो सब कुछ जो हमें भौतिक रूप में दिखता है, माइनस जैसे तुम्हारा शरीर, यह मेज, तारे, ग्रह। सोच, थॉट का मतलब है हमारा मन, हमारी भावनाएं, विचार और चेतना। अब इन गुणों की अलग अलग अवस्थाएं, मोड्स होती हैं। अवस्थाएं वो हैं जो पदार्थ की अभिव्यक्ति हैं। तुम्हारा शरीर विस्तार गुण की एक अवस्था है और तुम्हारा मन सोच गुण की एक अवस्था है। ये दोनों एक ही पदार्थ यानी ईश्वर का हिस्सा हैं। उदाहरण, कल्पना करो एक विशाल महासागर। महासागर ही असली पदार्थ है। उसकी लहरें अवस्थाएं हैं। हर लहर अलग दिखती है, लेकिन वे सब महासागर का ही हिस्सा हैं। इसी तरह हम सब एक ही पदार्थ, ईश्वर की अवस्थाएं हैं। दैवी आवश्यकता, डिवाइन नेसेसिटी। पार्थ, स्पिनोजा का मानना है कि सब कुछ दैवी आवश्यकता, डिवाइन नेसेसिटी के अनुसार होता है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी संयोग से नहीं होता। सब कुछ एक कारण और प्रभाव की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। हाँ, एक तरह से। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर के स्वरूप और गुणों से सब कुछ तार्किक रूप से निकलता है, ठीक वैसे ही जैसे गणित के एक प्रमेय से उसका परिणाम निकलता है। ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसे बदला नहीं जा सकता। उदाहरण, जैसे 2 जोड़ 2 हमेशा 4 होता है, ये एक गणितीय आवश्यकता है। इसी तरह ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना एक दैवी आवश्यकता है। अगर तुम एक गेंद को ऊपर फेंकते हो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे ही आएगी। ये एक प्राकृतिक आवश्यकता है। स्पिनोजा के लिए हर चीज इसी तरह की आवश्यकता से जुड़ी है। नैतिकता और भावनाओं का तार्किक विश्लेषण, एथिक्स ऑफ रैशनल अंडरस्टैंडिंग। अब हम स्पिनोजा की नैतिकता पर बात करते हैं। वो मानते थे कि सच्चा सुख और स्वतंत्रता तार्किक समझ, रैशनल अंडरस्टैंडिंग से आती है। स्पिनोजा ने भावनाओं को प्राकृतिक घटनाओं के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि भावनाएं जैसे खुशी, दुख, प्यार, नफरत सिर्फ हमारे मन की अवस्थाएं हैं जो बाहरी कारणों से पैदा होती हैं। वे हमें परेशान करती हैं क्योंकि हम उन्हें नहीं समझते। उदाहरण, मान लो तुम एक व्यक्ति से नफरत करते हो। स्पिनोजा कहेंगे कि ये नफरत तुम्हारे मन में कुछ बाहरी कारणों से पैदा हुई है। अगर तुम उन कारणों को समझ लेते हो तो तुम उस भावना को नियंत्रित कर सकते हो। स्पिनोजा का मानना था कि जब हम अपनी भावनाओं को तार्किक रूप से समझना शुरू करते हैं तो हम उनके गुलाम नहीं रहते। यही सच्ची स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर सकें, बल्कि ये कि हम अपने कार्यों के कारणों को समझ सकें। स्वतंत्र इच्छा की आलोचना, क्रिटिक ऑफ फ्री विल। स्पिनोजा ने स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल के विचार की कड़ी आलोचना की। स्पिनोजा कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है क्योंकि हम अपने कार्यों को जानते हैं, लेकिन उन कार्यों के कारणों को नहीं जानते। उदाहरण, मान लो एक पत्थर को हवा में फेंका गया है। वो हवा में उड़ रहा है और सोचता है मैं अपनी मर्जी से उड़ रहा हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि वो उड़ रहा है क्योंकि उसे फेंका गया है और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आएगा। इसी तरह हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे कार्यों के पीछे कई छिपे हुए कारण होते हैं, जैसे हमारा पालन पोषण, हमारी भावनाएं, हमारा शारीरिक स्वभाव। नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी।
अब एक बड़ा सवाल आता है, अगर सब कुछ पहले से तय है तो क्या हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? स्पिनोजा इसका जवाब इस तरह देते हैं, जब हम अज्ञानता में कुछ गलत करते हैं तो हम अपनी अज्ञानता के लिए जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी का मतलब सजा नहीं, बल्कि ये समझना है कि हमारे कार्य और उनके परिणाम क्यों हुए। हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वे हमारी इच्छाओं और भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। स्पिनोजा का बचाव, स्पिनोजा's डिफेंस। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं, बल्कि अपने कार्यों के कारणों को जानना और उनके अनुरूप जीना है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम अपनी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। आधुनिक विचार में स्पिनोजा का योगदान, स्पिनोजा's contribution to modern thought। अंत में पार्थ, हमें ये समझना चाहिए कि स्पिनोजा ने आधुनिक दर्शन और विज्ञान पर कितना गहरा प्रभाव डाला। एक, विज्ञान और धर्म का एकीकरण। उन्होंने ईश्वर को प्रकृति के नियमों के साथ जोड़कर विज्ञान और धर्म के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया। 2, मनोविज्ञान की नींव। उनकी भावनाओं को तार्किक रूप से समझने की कोशिश को आधुनिक मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा की नींव माना जाता है। 3, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। उन्होंने धार्मिक कट्टरता की आलोचना की और तर्क और विवेक पर आधारित जीवन जीने पर जोर दिया। तो पार्थ, ये था स्पिनोजा का अद्भुत दर्शन। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे समझ पाए हो। क्या तुम्हारे कोई और सवाल हैं?